शालोम सभी को। स्वागत है सबका आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा हम आप ही को देते हैं प्रभु। प्रभु, हम सब आपके हैं। ये पूरी दुनिया प्रभु आपने रचाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जहां पर आपकी आंखें नहीं है प्रभु। सारा सारे अच्छे और बुरे पर प्रभु आपकी आंखें वहां पर है। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप इस पूरे दुनिया के प्रभु रचनाकार हो। सारे सृष्टि के मालिक आप ही हो प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज अनुमति दी कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो सके। शुक्रिया अदा करते हैं आपका प्रभु। योग्य हो आप प्रभु हमारे सारे महिमा आदर के प्रभु, सारी स्तुति आराधना के। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस सभा में आप बढ़े और हम घटे प्रभु। आपका वचन कहता है जहां दो या तीन आपके नाम में उपस्थित होते हैं प्रभु, वहां आपकी उपस्थिति है, वहां आप मौजूद है। हम जानते हैं प्रभु, भले ही हम सब अपने अपने घरों में हैं प्रभु, इस टेक्नोलॉजी द्वारा प्रभु हम यहाँ पर जुड़े हैं आपके नाम में, और हमारे सारों के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति मौजूद है। हम जानते हैं प्रभु, हमारा ध्यान भटक ना जाए। आज का जो अध्ययन आपने श्री दादू के हृदय पे रखा है प्रभु, वो अध्ययन हम सब एक ध्यान ध्यान से सुने और हमारे हृदय में ग्रहण करें प्रभु। जो भी वचन है हमारे लिए, हमारे सीख के लिए प्रभु, हमारे हमारे लिए जो हमारे जीवन को सही करने के लिए प्रभु, वो सारा वचन हम अच्छे से समझ पाए। ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे हमें प्रभु। प्रभु, क्षमा कर हमें अगर हमने कुछ भी जो कार्य किए हैं जिससे आपको चोट पहुंचाई है प्रभु, हमारे सोचों से, विचारों से, शब्दों से प्रभु। प्रभु, ऐसा कोई भी बाधा ना आने दे प्रभु आपके उपस्थिति और हमारे बीच में प्रभु। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका पवित्र लहू हम पर है। हम सारों सबके घरों में आपके पवित्र लहू पुकारते हैं, हमारे सारे डिवाइसेस पर इंटरनेट प्रभु, किसी का भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो, सब लोग अच्छी तरह से जुड़ पाए। और बाद में भी जब कोई यूट्यूब पर देखे प्रभु, उन पर भी हम आपका अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं। जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, जिन तक भी आपके मैसेजेस पहुंचे हैं प्रभु, कि आप इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए उन सब के हृदय को टटोल प्रभु, ताकि वो सब जुड़ सके यहाँ पर। आपकी अनुमति हो तो प्रभु। और ऐसा कोई भी ना हो यहाँ पर जो दुनिया में खो जाए प्रभु। आपका वचन हमें दृढ़ रखे प्रभु, हमेशा आपके मार्ग पर चलने के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि आज का जो भी वचन है हम सुनकर प्रभु हम दूसरों तक भी बांट पाए। ऐसे ऐसे मौके दे हमें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने ये हमें हमें दिया है कि हम यहाँ पर आपके वचन में और गहरी तरह से प्रभु जा सके और समझ सके। आपके वचन के आपके वचन के भंडारी बना प्रभु हमें। सारे जो मिस्ट्रीज है प्रभु, सारे जो आपने हमें उसका ज्ञान दिया है प्रभु, उसकी भंडारी हम बने। और उसको प्रभु हम अच्छी तरह से प्रभु उसके अच्छे प्रदान बने हम प्रभु। प्रभु, शेखर दादू को भी आपके हवाले करते हैं, उन पर आपका पवित्र लहू पुकारते हैं। उन पर आपकी अच्छी सेहत मांगते हैं। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्ग दूत हमेशा रहे प्रभु। उनके पूरे परिवार को आप सही सलामत सुरक्षित रखना प्रभु। उनके अंदर जाने और बाहर आने में प्रभु सब कुछ आपके आपके निगरानी में रखना प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि उनको आपने चुना ताकि वह आपका वचन हमारे बीच में बांट सके। जो भी आपने उनको अद्भुत प्रकाशन दिए हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को, उनके सारे डिजायर्स को आपके हवाले करते हैं। हमेशा प्रभु उनके पूर्ण इच्छा में रखना, उनको सही सलामत सुरक्षित रखना प्रभु। और जो जैसे उनको आपने प्रकाशन से आशीषित किया है प्रभु, ऐसे हम भी सीख सके प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रकाशन और ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए प्रभु, जहां हम आपके वचन के बारे में सीख सके। आगे की सभा आपके हवाले करते हैं। आपकी पूर्ण इच्छा चला प्रभु हमारे हमारे इस प्रार्थना पर और इस समय पर प्रभु। हमारा ध्यान भटकने ना दे प्रभु, हमारी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ी रहे प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं आज के अध्ययन में।
और हम कल एक विषय पर मैंने बात किया था कि आज उसको देखेंगे। तो मत्ती 4 उसके 16 और 17 पद को पढ़िए। मत्ती 4:16 और 17। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Matthew chapter 4, verses 16 to 17. The people who sat in darkness have seen a great light, and for those who lived in the land where death casts its shadow, a light has shined. From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ लिखा है कि सिचुएशन बताया कि क्या सिचुएशन था। लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो अंधेरे में पड़े हुए थे उनको बड़ी ज्योति के विषय में उत्पत्ति 1 अध्याय में हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, एक छोटी और एक बड़ी। और तब यहाँ पर बड़ी ज्योति दिखाई दिया। ये और तब लिखा है कि जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे। मृत्यु का देश और छाया, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या बोलना चाहता है। अय्यूब अय्यूब 3 अध्याय उसके 5 से 8 तक पढ़िए। अय्यूब 3:5 से 8 तक। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे। बादल उस पर छाए रहें और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं। Job chapter 3, verses 5 to 8. Let the darkness and the utter gloom claim that day for its own. Let a black cloud overshadow it, and let the darkness terrify it. Let that night be blotted off the calendar, never again to be counted among the days of the year, never again to appear among the months. Let that night be childless, let it have no joy. तो यहाँ पर अय्यूब ने शैतान के द्वारा सताए जाने के कारण अपने जन्म के दिन के विषय में ये बात कहा था कि वो दिन अंधियारा हो जाए और उसमें मृत्यु की छाया उस पर रहे। तो इस लाइन को उसने अपने समस्या के ऊपर से प्रकट किया। वो जब बहुत ज़्यादा परेशानी में था, शारीरिक और कष्ट में था, दुख था उसे, उसके मुंह से ये शब्द निकले थे। पढ़िए। आमोस 5:8। जो कचपचिया और मृग शिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। Amos chapter 5, verse 8. It is the Lord who created the stars, the Pleiades and Orion. He turns darkness into morning and day into night. He draws up water from the oceans and pours it down as rain on the land. The Lord is his name. आमोस ने इस बात को प्रकट किया कि अंधकार को दिन और दिन को अंधकार करने का सामर्थ केवल परमेश्वर के पास है, वही करता है। और तब इसको हम ध्यान करेंगे कि यीशु जब इस दुनिया में प्रकट हुआ उस समय का सिचुएशन ऐसा क्यों था। पढ़िए। पहला तिमोथियुस 6:16। अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। 1 Timothy chapter 6, verse 16. Who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. तो ये वचन बताता है कि ये जो परमेश्वर है हमारा,
वो अगम ज्योति में रहता है। वो उसके प्रकट होने से ज्योति प्रकट होती है, यदि वो छिप जाए तो अंधकार छा जाता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। मूसा के विषय में एक विशेष बात यह नोटिस में है। निर्गमन 34 का 29 पद। निर्गमन 34 का 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। Exodus chapter 34, verse 29. When Moses came down Mount Sinai, carrying the two stone tablets inscribed with the terms of the covenant, he wasn't aware that his face had become radiant because he had spoken to the Lord. ये लाइनें ये प्रकट करती हैं कि जिस भी व्यक्ति का, केवल मूसा नहीं, कोई भी व्यक्ति आज भी हो सकता है कि यदि आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं तो आपके चेहरे से चमक निकलेगी, किरणें निकल रही थी। ये लिखा है कि मूसा को मालूम नहीं था, पर उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसका कारण लिखा है यहाँ पर, यहोवा के साथ बात करने के कारण। और इसलिए इस पृथ्वी पर का, इस दुनिया का कोई भी कॉस्मेटिक आपके चेहरे में वो चमक नहीं ला सकती जो परमेश्वर के साथ बात करने के कारण आता है। इस बात को याद रखिए। एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम लोग पता नहीं, हम आपको इसके पहले मालूम था कि नहीं। इस विषय को नोटिस करके रखें। यदि आपकी उसके साथ बातचीत है रोज, तो आपका चेहरा अलग से चमकीला बनेगा। प्रभु सहायता करे, इस बात को समझें। उत्पत्ति 3 का 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Genesis chapter 3, verse 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. लिखा है कि प्रथम मनुष्य जो है, ये वचन में लिखा है, पाप के कारण एक व्यक्ति जो है वो उसके विषय में ये प्रकट करता है कि परमेश्वर के शब्द और परमेश्वर से छिपने का प्रयास करता है। जब जिसमें ज्योति है उससे एक व्यक्ति छिपने का कोशिश करे तो उसका जीवन अंधकारमय तो हो ही जाएगा। इसलिए ये इसके कारण सारी मानव जाति में अंधकार छाया गया, और परमेश्वर की ज्योति जो प्रकाशित करती है उससे लोग हट गए। उत्पत्ति 3, 23 और 24। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। Genesis chapter 3, verses 23 to 24. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. ये था कारण जिसके कारण परमेश्वर के उस अद्भुत अलौकिक प्रकाश को मनुष्य ने खो दिया, उसकी संगति से बाहर हो गया। तब पौलुस याद दिलाता है, कुरिन्थ की मंडली को लिखते हुए उसने बोला, दूसरे कुरिन्थी 4 के 6 पद में लिखा है, पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। 2 Corinthians chapter 4, verse 6.
For God, who said, "Let there be light," in the darkness, has made this light shine in our hearts, so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. तो यहाँ पर ये पौलुस ने बताया कि हमारे हृदयों में वो जो अंधकार पड़ा था, वो अंधकार को उसने अपने वचनों के द्वारा दूर किया। परमेश्वर ही ने ये काम किया, जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और तब वही हमारे जीनों से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पढ़ो। यूहन्ना 1:4 से 9 तक। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। John chapter 1, verses 4 to 9. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. God sent a man, John the Baptist, to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light, he was simply a witness to tell about the light. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। John chapter 8, verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. तो इस पृथ्वी पर आया और उसने इस बात को प्रकट किया कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और तब उसने एक और बात कही, मत्ती 5 उसके 14 से 16 तक पढ़िए। मत्ती 5:14 से 16 तक। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. तो ये किस घर की बात कर रहा है? कम से कम भारतीय होने के नाते हम लोग सब जानते हैं कि इस पृथ्वी को, इस संसार को परमेश्वर का घर कहा जाता है भारतीय दर्शन के अनुसार। और इसलिए घर के सब लोगों को ये प्रकाश मिलना चाहिए, और उसका माध्यम हम हैं। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। पढ़िए। य- यशाया 60:1 से 3 तक। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। Isaiah chapter 60, verses 1 to 3.
Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross dark gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee, and the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. और ये दो काम करने बोला है, बाकी सारा काम परमेश्वर का है। जैसे मूसा परमेश्वर से बात करता था, उसके चेहरे से चमक अपने आप प्रकट होती थी। यहाँ पर लिखा है कि उठ, पहली बात तो उठो, और उसके बाद देखो, अराइज एंड बिहोल्ड। ये दो काम हमको करना है, और तब हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रकाश दूसरों तक पहुंचेगा। पढ़ो। भारतीय संत इन शब्दों में प्रार्थना करते हैं। Indian saints pray in these words. जिस देश में हम रहते हैं उनके विषय में हमको मालूम होना चाहिए कि वो भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं का मतलब दे बिलीव ऑन, वो परमेश्वर को इनकार नहीं करते। ये नास्तिक देश नहीं है, ये आस्तिक देश है। ये देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है, और तब ये इनकी प्रार्थना है। जो हमारे देश के लिटरेट हिंदूज हैं उनकी प्रार्थना पढ़िए। अस्तो मा सद्गम्या, तमसो मा ज्योतिर्गम्या, मृत्योर्मा अमृतगम्या। बृहदारण्यक उपनिषद 1 का 3 और 28। It's a Sanskrit phrase that translates to lead us from ignorance to knowledge, from darkness to light, from death to immortality. ये प्रार्थना इस बात को प्रकट करती है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अज्ञानता रूपी अंधकार में हैं, हम मृत्यु में हैं, और हमारे पास सत्य नहीं है। तो ये इसकी ओर ले चलो, ये उनकी उनकी प्रार्थना में ये बात निहित है। हर वैदिक व्यक्ति प्रतिदिन ये प्रार्थना करता है कि हमको मृत्यु से जीवन में ले चलो, हमको असत्य से सत्य में ले चलो, हमको अंधकार से ज्योति में ले चलो। ये प्रार्थना कई पीढ़ियों से हमारे भारत देश के लोग करते आ रहे हैं। कौन उनको लाएगा, वहाँ तक कौन पहुँचाएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहली बात वो हमको क्या करना है, उठना है अपनी जगह से जहाँ कहीं भी हम हैं, और देखना है, दृष्टि करो चारों तरफ कि ये प्रार्थना हर व्यक्ति कर रहा है। इस भारत देश की डिमांड है, ये प्रार्थना कर रहे हैं उन लोग। तो प्रभु सहायता करे कि हम उठें और देखें इस विषय को। तो आज फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे, और भाई दिनेश फ्रॉम यूपी, भाई दिनेश की प्रार्थना के यस साथ आज समाप्त यस करें। यस। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आपके अनुग्रह के लिए, जो आपने ये सारी बातें हम सबके बीच में प्रकट करने के लिए मदद किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, आ, हम जो भी इस बात को, जो वचन के माध्यम से आपके दास के द्वारा सीखे हैं, खुदावन अपने जीवन में उसको उतारने पाए, अपने सेवकाई में उसको इम्प्लीमेंट करने पाए पिता। और हम ही नहीं पिता, बल्कि अन्य लोगों को पिता परमेश्वर ये बातें जा जा करके हम वो लोग बताने वाले होने पाए पिता। प्रभु जी, आपका वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो पिता। और सच में प्रभु जी, आपने हम सबको जब ज्योति ठहराया है, तो हम ज्योति की नाई चलें प्रभु, ज्योति की संतान होकर चलें पिता। और जो प्रभु जी आपसे बातचीत करता है, जैसा कि आज हम लोगों ने सीखा, जब प्रभु जी हम आपसे बातचीत करते हैं पिता, तो निश्चित रूप से आपका नूर हमारे जीवन के अंदर, हमारे चेहरे के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्माओं के अंदर पिता परमेश्वर जरूर मिलता है पिता।
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस बात के लिए जो आपने इस आज की इस क्लास के द्वारा घोषणा करने में मदद किया पिता, हमको देने में मदद किया प्रभु जी, और बहुत गहराई से समझाने में मदद किया। आपने दास को प्रभु जी अपने उपयोग किया पिता, हम धन्यवादित हैं पिता आपके अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने दास को सलामती बख्शें, आप उनको शरीर को स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर आप चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्यादा प्रभु जी उसे हर एक प्रभु बातों में बलवंत करिए पिता, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी जो आपकी योजना है, आपकी जो महिमा को प्रभु स्वर्गराज को तैयार करना है, जो खेत पक चुके हैं प्रभु, मजदूर थोड़े हैं, उनके लिए तैयार करने का जो फाउंडेशन आप देते हैं पिता, उसके लिए आपको इच्छा अनुसार होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की क्लास के लिए, जो आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। छोटी सी दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई पीटर, आपको धन्यवाद। थैंक यू। और तब आज थैंक यू के अंकल। दिन एक बार फिर से सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आमीन। शालोम। चलो अंकल। चलो। हेलो शालोम। ब्रदर, शालोम गॉड ब्लेस। शालोम सभी को।